नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। करेंगे सीएचएसएल मेंस का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। साइन थीटा का मान क्या है जहां थीटा सीढ़ी और जमीन के बीच का कोण है। आसान है बिल्कुल। ये थीटा हो गया, 13 मीटर ये सीढ़ी हो गई, बेस 5 हो गया, ये 12 हो गया। यानी कि हमें निकालना क्या है, साइन थीटा की वैल्यू 12/13 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगला करते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी में 3 आंतरिक कोणों का माप इतना और इतना इतना है। डी का मान देखो, चारों का 360 होगा, तो जोड़ लेते हैं इनको। 9 8 17 180 में 10 जोड़ा तो 280, में 10 जोड़ा 290 हो गया। 360 टोटल हमको चाहिए था, यानी कि कितने का कमी रहेगी, 70 डिग्री की। अगला करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में डायगोनल थे, ओ पर प्रच्छेद कर रहे थे। एओ 6 है, बीओ 8 है, एसी और बीडी की लंबाई क्या होगी। भाई देखो, ये हमारे पास रहा ए बी सी डी, और ये दोनों काट रहे थे, यानी कि ये हमको 6 दे दिया था, बीओ हमको 8 दे दिया था। अब इनका दोगुना करना पड़ेगा, यानी कि एसी 12 हो गया, इनका दोगुना 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि एसी 12 और बीडी 16। अगला, इसको देखो भाई, 3 4 5 आपने पढ़ा होगा, 3 5 और ये 4। कॉस थीटा 4/5, टेन थीटा 3/4, 4 चौकू 16, 5 15, 16 और 15 31/20 आंसर। अगला करते हैं। इसमें देखो भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3/5, 1 माइनस का 3/5 हो गया, तो 5 एकम 5 से 3 गया तो 2 हो गया, 3 दूनी 6/25। अगला करते हैं। कौन सा बिंदु इतने बिंदुओं के समान एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। तो इसका मतलब स्लोप बराबर होगी। स्लोप का जो फार्मूला होता है हमारे पास, होता है y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस x1। पहले इन दोनों में देख लेते हैं। तो 4 से 2 घटाया तो 2 हो गया, 7 से 3 गया तो 4, यानी कि 2 स्लोप। अब किसी भी पॉइंट से किसी का देख लो, हम 4,7 से 6,11 का देखते हैं। तो 6 से 4 गया तो 2, 11 से 7 गया तो 4, यानी कि 2 आ गई, तो स्लोप बराबर, आंसर लगा दो। अब कहो अगला एक और ऑप्शन मिल जाए तो बोनस मिल जाएगा। अगला करते हैं भाई। इसमें भाई अगर इसमें भी पेन चला रहे फिर तो हद ही हो गई। इसमें ये भी आसान है, 8 2 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 18 आंसर। नेक्स्ट करते हैं भाई। 12 संख्याओं का औसत 46 है। जब दो संख्याएं इतने को हटा दिया जाता है और 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाती हैं तो नया औसत 48 हो जाता है। जोड़ी गई 3 संख्याओं का औसत क्या है। यूनिट डिजिट अलग अलग है तो कुछ भी डिविजन लगाने की जरूरत नहीं। देखो 12 थी, 12 में से 2 चली गई तो 10 संख्याएं बची, 3 आ गई, यानी कि 13 संख्याओं का एवरेज 48 हो गया। और इधर 12 संख्याओं का एवरेज 46 था, यही तो था। यानी कि यहाँ पर 12 गुणे में 6 ये बड़ा होगा, 13 गुणे में 48, और इसमें से मैं 12 गुणे में 46 ये वाला, इसमें से 2 संख्याएं ये हटा दी गई थी, ये 3 संख्याएं निकल कर आ जाएंगी, बटे में 3 करेंगे बराबर में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 3 24 हो गया, इधर 6 दूनी 12 हो गया, इधर 4 और 2 6 हो गया। 12 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, यानी कि 4 माइनस का 6/3, तो 14 से 6 गया 8/3, यही आंसर होगा। यानी कि 3 का गुणा करने पर हमें 8 मिलना चाहिए, आंसर लगा दो। अगला करते हैं भाई। 15 संख्याओं का औसत 38 है। यदि पहली 7 का औसत इतना है और अंतिम 7 का औसत इतना है तो बीच वाली संख्या बतानी है। देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो 15 गुणे में 38, माइनस में 7 गुणे में 41, माइनस में 7 गुणे में 35। 7 एकम 7 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, 7 5 12, 10 से 2 जाएगा तो 8 यूनिट डिजिट। अगला करते हैं। एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। 2 वर्षों के बाद राशि इतनी, 3 वर्षों के बाद यह इतनी हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर के तो वो नंबर बड़े बड़े कैलकुलेटिव लग रहा है, तो फर्स्ट गो में स्किप कर देते हैं। अदरवाइज टाइम में डिफरेंस देखो 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का होता है, तो ये हमारे पास अमाउंट की तरह वर्क करता है, और ये प्रिंसिपल की तरह नॉर्मल सीआई वाला फंडा लगा देंगे, सॉरी एसआई वाला बस। तो यहाँ पर देखोगे ये 0 डबल 0 नीचे आ जाएंगे। यहाँ से देखो ब्याज कितना मिल गया, 4 6, 8 से 2 गया तो 6 हो गया, 8 से 7 गया 1 हो गया, 18 से 9 गया तो 9 हो गया, 6 से 5 गया 1, इतना ब्याज मिल गया हमें। 15 9 7 2 डबल 0, और परसेंटेज रेट निकालना उसके लिए हमने 100 कर दिया। अब यहाँ पर देखो कि ऑप्शन में 2 से गुणा करने पर हमें 4 मिलना चाहिए। 2 छक्के 12, 2 चौकू 8,
2 दूनी 4 यही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। अगला करते हैं भाई। ए कार्य को 18 में कर सकता है जबकि बी 24 में कर सकता है। 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं उस जिसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को और कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए ने केवल 6 दिन काम किया, यानी कि 18 दिन में वो 100% काम कर रहा था। 6 दिन में 1/3 यानी कि 100/3% काम किया होगा। तो पूरा काम 100 था, 100 में से 100/3 उसने कर दिया। किसने? ए ने कंप्लीट किया है। यानी कि बचा कितना है? 200/3 बचा है। ये किसने किया होगा? ये बी ने किया होगा। यानी कि बी 100% काम 24 में कर रहा था, ये देखो लिखा हुआ। तो 200/3 ये कितने में करेगा? तो 24/100 गुणे में 200/3, ये कैंसिल आउट। 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, यानी कि 16 टोटल दिन लगते। तो यहाँ पर उसको 6 दिन साथ में किया, 10 दिन अकेले किया। देखो यहाँ पर ए प्लस बी कर रहा था, ये कर रहा था 6 दिन में, फिर यहाँ पर ए ने छोड़ दिया, बी कर रहा था। तो हमने ए का देखा 6 दिन में कितना कर सकता था? 100/3। 200/3 बी ने किया होगा, लेकिन बी शुरू से लेके लास्ट तक वर्क कर रहा है। तो जो टोटल अगर पूछ लेता, टोटल 16 दिन में काम हुआ है, 6 दिन में ये करते गए, तो अकेले बी को 10 और दिन लग गए जब काम समाप्त हुआ। अगला करते हैं भाई। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही इतने लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल इतनी है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? भाई इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। 18 12 30 होता है। 300 की डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही थी, यानी कि स्पीड कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी। ये बात समझ गए? यानी कि 6 पंजे 30 हो गया 50, और 18/5 कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटे के लिए, तो 180 माइनस का 54, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 126 यूनिट डिजिट। अगला करते हैं भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400, एक दुकानदार उस पर 25% 10% की क्रमिक छूट देता है। उस वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? 2400 यानी कि 9 का मल्टीपल, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा हो सकता है और चौथा हो सकता है। लेकिन 9 का भाग करने के बाद हमें 3 भी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन है, चौथा तो नहीं होगा। भाई होता क्या है? 2400, 25% दिया तो 75%, 10% डिस्काउंट दिया तो 90। 9 का मल्टीपल हमने देखा, ये 2 ऑप्शन हमें दिखे, लेकिन 9 से भाग करने के बाद यहाँ पर भी 25 या 75, यहाँ पर भी देखो 3 मिल रहा था, तो 3 का दोबारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाग 9 से कर दोगे, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है। अगला करते हैं। एक मंगल अन्वेषण टीम भूमिगत जल का पता लगाने के लिए 4 स्वतंत्र सेंसर तैनात करती है। प्रत्येक सेंसर इतने की प्रायिकता के साथ सही ढंग से पानी का पता लगाता है। मिशन को सफल माना जाता है यदि कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगाते हैं। तो मिशन के सफल होने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले तो 75, यानी कि इसको 25 3 75, 25 चौको 100 लिख सकते हैं। यानी कि टोटल 4 बार अगर ट्राई करते हैं तो 3 बार सही हो रहा है, तो 4 में से 3 घटा देंगे, एक बार 1/4, यानी कि एक बार रॉन्ग हो रहा है। अब अगर हम सही होने की प्रोबेबिलिटी देखें, यानी कि तो सेंसर क्या कर रहा था? पता लगा ले रहा है, वो हमारे पास एनसीआर हो गया। 3/4 ये हमारे पास सही होगा, मतलब हकीकत में मिल जाएगी चीज, और इसमें नहीं मिलेगी, यही हमें करना था। सबसे पहले तो हमें कम से कम 3, यानी कि कम से कम 3, और टोटल 4 हैं, तो कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, इन 2 पर काम करना है। तो सबसे पहले तो हम 3 के लिए काम करते हैं, तो 4 बार हमने सेंसर लगाए, उसमें से 3 बार सही हो गया। 3/4 यानी कितनी बार सही हुआ? 3 बार, और एक बार रॉन्ग हो गया। 4 में से 3 बार सही, एक बार रॉन्ग, प्लस फिर 4 बार, यानी कि 4 में से चारों बार सही हो गया, 3/4 की पावर में 4 हो गया, और एक भी बार गलत नहीं हुआ, यानी कि ये 0 हो गया। अब इसमें से देखो क्या क्या कॉमन ले सकते, देखो 4 की पावर में 4 यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है, तो 4 की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया। इधर 3 की पावर 3 हमने देखा, 3 की पावर 3 चला गया। अब यहाँ से तो ये पूरा चला गया बार, बचा 4C3, यानी कि यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर देखो 4 की पावर 4 चला गया, लेकिन 3 की पावर 3 ही ऊपर गया है, तो 3 यहाँ पर बचा है, बाकी 1 हो जाएगा। तो 4 3 7 हो गया, 3 त्रिका 9 3 27 49, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया। इधर 16 16 256 हो गया, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब भाग जाएगा। पॉइंट के बाद सबसे बड़ा 8 लिखा है, तो 25 8 200 होता है, 189 से बड़ा हटा दो। 25 7 175, 7 पंजे 35, ये आंसर हो सकता है। बस भाई इसमें नहीं आए दिक्कत तो करके देख लो, 7 छक्का 42, 7 से लगा 4, 25 7 175 और 4, देखो इससे तो छोटा ही आया ना, यानी कि पॉइंट के बाद 7 से स्टार्ट होगा, आंसर लगा दो। यहाँ पर ये समझ लो जैसे 4C3 लिखा है, इसकी जगह डायरेक्ट हमने कैसे लिख दिया। यहाँ पर
जो 4 है 4 को 3 से डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 4 को एक बार ओपन कर दो तो 4 ही आएगा। ये 1 आया, एक बार कर दो। अगर मान लो 4C2 लिखा होता तो यहाँ पर 4 को बेस 2 है तो 4 को 2 बार लिख दो, 4 गुणे में 3, 2 गुणे में 1, 2 को कर दो। या तो इनका डिफरेंस कर लो, 2 आया, जो डिफरेंस आता है उतनी बार उसको ओपन कर दो, और जो नीचे डिफरेंस आया उतनी बार उसको भी कर दो, बस। जब बड़े नंबर आते हैं तब ये काम में आता है। जैसे हमारे पास कुछ लिखा हो 5C3, तो बेस 3 है, 5 को 3 बार खोलो, या तो इनका डिफरेंस कर लो, 2 आया तो 5 को 2 बार खोल लो, 5 4, 2 गुणे में 1, सेम आंसर आता है। ये 2 डिफरेंस आया इसलिए 2 गुणे में 1, तो वही हमने प्रोसेस किया है। और NCN 1 ही होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला करते हैं भाई। एक बिंदु P से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र P से 37 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा खंड की लंबाई बताइए। अब देखो कितना आसान है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है जिसका केंद्र P से 37 सेंटीमीटर दूर है, 12 35 37। अगला करते हैं, ये चित्र भी नहीं बनाना था। एक भविष्यवादी उपग्रह नेटवर्क में 2 क्लस्टर हैं। क्लस्टर ए में 20 उपग्रह हैं जिनकी औसत सिग्नल शक्ति 80 यूनिट है। क्लस्टर बी में 30 उपग्रह हैं जिनकी औसत सिग्नल शक्ति 100 यूनिट है। आसंकन के कारण क्लस्टर ए के सिग्नल 10% बढ़ जाते हैं और क्लस्टर बी के सिग्नल 5% घट जाते हैं। नई संयुक्त औसत सिग्नल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो 20 में कितना था, 80 यूनिट था। और 30 का देखो, ये पढ़ते ही अगर नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो देखते ही आपको स्किप कर देना था पेपर में, क्योंकि ये लेंदी सवाल है, बड़ा पढ़ने में है इसलिए। तो एवरेज में जो चेंज, मतलब जो सभी में चेंज होगा वो एवरेज में भी चेंज होगा। देखो क्लस्टर ए के सिग्नल 10% बढ़ जाते हैं तो 10% इसमें भी बढ़ जाएगा, यानी कि 10% हमने बढ़ाया तो 88 हो गया। और बी में 5% घट जाते हैं यानी कि 95% हो जाएगा। ये कितना हो गया, 95 हो गया। तो डायरेक्ट कर लेते हैं इनका रेशियो बनाकर, ऐसे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, 3 पंजे 15, 3 नेम 27, 1 28 हो गया। बटे में 5 कर दो, 6 5 11 हो गया। अब बचम 25 हटा दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 हो सकता है। 5 अट्ठे 40 हटा दो, 5 अट्ठे 40 हटा दो, एक ही ऑप्शन था भाई। आंसर में हमें यूनिट डिजिट पे ही काम करके हम कर सकते थे। 6 5 11 1 चाहिए 5 का गुणा करने पर, तो एक ही ऑप्शन दे रहा था। 6 5 11 हासिल लगा 1, 8 8 8 16 हासिल लगा 1, 2 2 2 4 बटे में 5। इधर करेंगे 5 ने 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। नेक्स्ट, 3 साझेदार ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ये भी स्किप करना था, जैसे 3 4 लाइनें मिले स्किप करो, बाद में भी कर सकते हो उसको। तो ए इतना निवेश करता है, बी इतना निवेश करता है, लेकिन 4 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होता है। ठीक है, सी पूरे वर्ष के लिए इतने का निवेश करता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है। सबसे पहले तो जीरो कितने दिख रहे थे, 4 सभी में, तो 4 जीरो यहाँ से हटा दो। ABC इन्होंने 2 चौकू 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 इतना इन्वेस्ट किया है। बी 4 महीने बाद आया, इन्हें किए 12, ये 8 महीने के लिए, ये 12। भाई 4 महीने बाद आया ना, इसलिए पूरे साल में 8 महीने बचे होंगे, तो इसने यही इन्वेस्ट किया होगा। तो यहाँ पर 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया। यानी कि 3 का मल्टीपल भी हो सकता है आंसर में, वो भी ऑप्शन ज़्यादा है तो कर लेते हैं पूरा। 3 से ये काट दो, 2 से भी कट जाएगा, 2 1 3 और 1 4, 4 बराबर में 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, यानी कि 27 आंसर। अगला, अच्छा ये समझ गए ना, 4 बराबर में 108 000 और इंटू में आपसे 1 बराबर पूछा है। अगला आप करते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और इतनी त्रिज्या वाले ठोस गोलों में डाला जाता है। इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनेंगे, यानी कि 2π/3 तो कट ही जाएगा। 15 की पावर में 3 बराबर में 5 की पावर में 3 इंटू में n बचेगा, और यहाँ पर 4 भी बच जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया। इधर करेंगे तो 5 तियां 15 हो गया, 3 तिरका 9 तियां 27 बटे में 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 14 दूनी 28 तो पूरे नहीं बनेंगे, यानी कि 13 आंसर। भाई यहाँ पर अगर 14 से भाग पूरा पूरा आप चाहते हो 14 आंसर हो जाए, लेकिन इस 14 का कुछ ना भाग जाता तब तो होता, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट बच जाएगा, बनेगा ही नहीं पूरा पूरा, तो पूर्ण 13 ही गोले बनेंगे, 13 दूनी 26। अगला करते हैं आप। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। बर्तन में अब कितना दूध बचा है। तो 12 पंजे 60, भाई 12 जो भी टोटल क्वांटिटी हम लेते हैं, यहाँ पर 1 माइनस का एक्सट्रैक्ट की गई क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी पावर में जितने बार प्रोसेस होता है।
60 लीटर में ये रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाती है जिसकी स्टार्टिंग में लेते हैं क्वांटिटी वही। ठीक है, ये हो गया 60 और 1 - का 12 हो गया बटे में यहाँ पर टोटल 60 था। और ये प्रोसेस 2 बार और, इसका मतलब एक बार पहले हुआ होगा तो 3, तो 12 × 5 = 60 हो गया। 60 गुणे में 5 से 1 चला जाएगा तो 4/5 की पावर में 3। अब एक चीज देखो, 4 तो आना ही आना ना, 4 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल ये कहाँ ले जाओगे, कहीं नहीं जाने वाला। ये 3 का मल्टीपल कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। तो ये स्टार्टिंग में ही दिख गया था, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 12×5 = 60, नीचे 5 आ रहा, ऊपर वाला 3 कहीं कट ही नहीं रहा था। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीपल 3 का नहीं है, ये मल्टीपल है, ये नहीं है, ये 7 2 9 ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन तो था। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं थी। तो 60 गुणे में 4 चौकू 16 चौकू 64 हो गया और बटे में 5। अब देखो 125 में ये भी पता होना चाहिए कि 8 का गुणा करते हैं 1000 बनता है। ये आपको कैलकुलेशन में प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ये 8 का क्यूब हो गया, तो हम 512 गुणे में 6 करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 6 कम 6 7 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, और एक जीरो और है और नीचे 1000 बन गया। तो कैलकुलेशन आसान आपको करनी आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगला करते हैं भाई। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 44% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 16 अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? 44 और 30 का डिफरेंस आपको पता 14, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 28 हो गया। 100 बराबर में 200 आंसर आ गया। अब ये बताओ, इतना पुराना सवाल है कि इसको भी अगर लिख रहे हो फिर तो दिक्कत वाली बात है। 44% और माइनस का 16, देखो 30% से 12 फेल हो गया, अगर 12 उसको मिल जाते तो वो पास ही हो पाता। 44% लाके उसको 16 अधिक मिल गए पासिंग मार्क्स से, तो 16 कम कर दिया, ये भी पास ही होता। बस इसी को हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, परसेंटेज वाला घट जाता है और जो नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, डायरेक्ट लिखना था आपको। अगला करते हैं भाई। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में इतनी, 9 वर्षों में इतना हो जाता है, तो मूलधन क्या है? ये फिक्स पैटर्न का है, लिख ही देते हैं पूरा। वैसे ये लिखना नहीं था आपको, रफ शीट में अभी हम बताते कितना लिखना था, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो 9 से 5 घटाते 4 टाइम तो लिख लेते। इसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बन रहा उनका डिफरेंस कर लेते, तो 4 4 से 2 गया 2, ये लिख लेते। 5 साल में देखते, 4 छंग 24, 600 गुना, 5 छक्का 30, 3000 गुना। ये क्या आ गया? ये हमारे पास ब्याज आ गया 5 साल का, तो ये हमारे पास अमाउंट था 5 साल का, दोनों का डिफरेंस यानी कि 9000 हमारे पास क्या आ जाता? प्रिंसिपल। तो आपको ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। फिर 5 साल का ब्याज 12000 से अगर 3000 नहीं डायरेक्ट घटा पा रहे, फिर क्या घटा पाओगे? अगला करते हैं भाई। 8 त्रिज्या वाले 3 समान ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो ये तो एकदम सिंपल है भाई। देखो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 3 गोले मिलाकर एक बड़ा गोला बना है। अगर इतना आप लिख के कर रहे हो तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो आप। यहाँ पर देखो दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे, दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे, तो इतना अगर आप नहीं सोच पा रहे, सोचना पड़ेगा भाई। देखो कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आप काफी लोगों से आगे निकल पाए। भाई जो सब कर रहे हैं भाई आप करोगे तो कोई फायदा नहीं। अगला करते हैं। इसको देखो भाई, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या बनाना क्या नहीं बनाना, तो डायरेक्ट स्क्वायर लिखने में दिक्कत क्या है? 45 का स्क्वायर 55 25, 5 को 20 हो गया, 28 का 784 हो गया, ये हो गया 3 तिरका 9, और 25 में 3 जोड़ दोगे तो 28 हो गया। तो 5 4 9 9 18 हासिल लगा, 1 हो गया, 3 8 3 11 हो गया, 1 8, बस खत्म हो गया सवाल। भाई जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना आसान है। 55 25, इसको एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, डायरेक्ट आ जाता है। 53 का स्क्वायर कैसे निकाला? 50 से 53 कितना ज्यादा है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक लिखने हैं। जितना 50 से 53 ज्यादा है उतना 25 से ज्यादा कर दो, यानी कि 2809, इसका होल स्क्वायर हो गया, बस खत्म। अगला करते हैं भाई। कह रहे थे एक आंकड़ा समूह का मानक विचलन 6 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए और फिर उसमें 5 की वृद्धि की जाए तो नया मानक विचलन क्या होगा? सबसे पहले तो देखो, मानक विचलन पे ना जाकर हम वेरिएंस पे बात कर लेते हैं, यानी कि ये ओल्ड होगा और वेरिएंस न्यू वाला। अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो वेरिएंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हमने डिवाइड कर दिया, मान लो एन से हमने डिवाइड किया, तो ओल्ड वेरिएंस तो 9x ही है, नया वाला n स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमने n से गुणा कर दिया तो जो न्यू वाला है वो x इंटू में n स्क्वायर हो जाएगा।
आपको ये भी पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास वेरिएंस का रूट होता है, यानी कि अगर हमने यहाँ पर हमसे करा था 2 से गुणा, भाई इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब 2 से गुणा किया है यानी कि n से गुणा किया तो n स्क्वायर, और रूट के बाहर निकालोगे तो b इंटू में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन जो था दोनों तरफ हमने एन स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन नया क्या आया, जिसमें हमने एन का गुणा कर दिया है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होता 6 गुणे में 2 यानी कि 12, ये आ जाता। बस समझ में आ गई। अगला करते हैं भाई। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर एक स्थित एक बिंदु है, डी से होकर ए बी के समानांतर खींची गई एक रेखा एसी को ई पर मिलती है। यदि सी डी 6 बी डी 3 त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल 54 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है। तो ए बी एंड सी डी बी सी पर बनती है, डी से होकर ए बी के समानांतर, डी से होकर ए बी के समानांतर एक रेखा खींचेगी जो ए सी को ई पर काटती है। ये पैरेलल लाइनें हो गई। सी डी 6 हो गया, बी डी 3 हो गया, और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल 54 है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल कुछ नहीं, सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी है। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि पूरी साइड का रेशियो 3। जब इनका अगर एरिया लिखोगे, एरिया पता है A1/A2, जब सिमिलर ट्रिंगल हो तो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ये 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/9 हो गया। तो आप देखोगे जो 4 एरिया है वो किसके, इसकी वैल्यू 54 है, यही तो दी गई थी, हमें 9 की वैल्यू निकालनी थी। तो भैया एक चीज बताओ, 4 से पूरा पूरा भाग किसी भी नंबर में जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। तो भैया 9 का मल्टीपल नहीं देख सकते थे, 8 1 9, पहले तो पॉइंट में ही आएगा, तो करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 9 चौक 36 हो गया, 9 पन्ना 45 और 3 48 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20 आंसर। पहले तो पॉइंट में ही आना था ना, कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं थी। अगला करते हैं भाई। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जीवाएं खींची गई हैं। दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर क्या है। 8 15 17, 15 दूनी 30, फिर 8 और 15 8 दूनी 16, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 14। भाई यहाँ पर देखो, एक ये खींची गई, ये एक ये, यानी कि ये सेंटर है, ये 8 की दूरी पर, ये 17 हो गया, तो ये 15 हो जाएगा। ये यहाँ से 15 की दूरी पर, तो ये 8, ये दो गुना कर देंगे तो 16, ये दो गुना कर देंगे तो 30। अगला करते हैं भाई। चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल 180 होता है। अगर देखोगे तो ये बनाने की चित्र इसमें जरूरत नहीं थी, यानी कि इन दोनों का सम 180 होगा, यानी कि 5 3 8 एक्स और माइनस का 20 बराबर में 180। तो इधर चला जाएगा, 8 एक्स बराबर में 200, 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि 25 आंसर। नेक्स्ट करते हैं भाई। इसमें भाई 1 2 3 की वैल्यू, तो 1 2 3 नॉर्मल लिख दो, बार लिखा तीनों के ऊपर तो 999 आ जाएगा, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए था 99 इंटू में, तो 99 इधर भी कर लो हमारे पास, तो इधर ये हो गया 11, इधर कर देंगे 3 आ जाएगा, तो 3 चौको 12, 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 और 2 बच गया, 3 सत्ते 21, यानी कि 451/37। नेक्स्ट इसको देखो भाई, इनको अगर देखो लिख के दिखाना पड़ रहा है, ये लिखना नहीं पड़ता है। 2 प्लस का 3/4, तो यहाँ पर देखो 3 2 5, 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 5/8, 3/4, 11/16। यहाँ पर हम सब जगह 16 बना लें, यानी कि 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 16 ही है तो माइनस का 11 हो गया, 4 चौको 16, 4 तिया 12 हो गया, बटे में हमारे पास 16 हो गया। तो यहाँ पर देखोगे 22, 22 से 11 गया तो 11, 4 से 11 बटे में 16 आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट किए हैं, आई होप समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट रह गया हो फिर भी आप 9919293977 पर पूछ सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।